किताब मुकद्दस में से नहमिया के 5वें बाब की तिलावत। फिर लोगों और उनकी बीवियों की तरफ से उनके यहूदी भाइयों पर बड़ी शिकायत हुई, क्योंकि कई ऐसे थे जो कहते थे कि हम और हमारे बेटे बेटियां बहुत हैं, सो हम अनाज ले लें ताकि खाकर जीते रहें। और बाज़ ऐसे भी थे जो कहते थे कि हम अपने खेतों और अंगूरस्तानों और मकानों को गिरव रखते हैं ताकि हम काल में अनाज ले लें। और कितने कहते थे कि हमने अपने खेतों और अंगूरस्तानों पर बादशाह के खराज के लिए रुपया कर्ज लिया है, पर हमारे जिस्म तो हमारे भाइयों के जिस्म की तरह हैं और हमारे बाल बच्चे ऐसे हैं जैसे उनके बाल बच्चे। और देखो, हम अपने बेटे बेटियों को नौकर होने के लिए गुलामी के सुपुर्द करते हैं और हमारी बेटियों में से बाज लौंडियां बन चुकी हैं और हमारा कुछ बस नहीं चलता, क्योंकि हमारे खेत और अंगूरस्तान औरों के कब्जे में हैं। जब मैंने उनकी फरियाद और ये बातें सुनी तो मैं बहुत गुस्से हुआ और मैंने अपने दिल में सोचा और अमीरों और हाकिमों को मुलामत करके उनसे कहा, तुम में से हर एक अपने भाई से सूद लेता है। और मैंने एक बड़ी जमात को उनके खिलाफ जमा किया और मैंने उनसे कहा कि हमने अपने मकदूर के मुआफिक अपने यहूदी भाइयों को जो और कौमों के हाथ बेच दिए गए थे दान देकर छुड़ाया। सो क्या तुम अपने ही भाइयों को बेचोगे और क्या वो हमारे ही हाथ में बेचे जाएंगे? तब वो चुप रहे और उनको कुछ जवाब न सूझा। और मैंने ये भी कहा कि ये काम जो तुम करते हो ठीक नहीं। क्या और कौमों की मलामत के सबब से जो हमारी दुश्मन है तुमको खुदा के खौफ में चलना लाजम नहीं? मैं भी और मेरे भाई और मेरे नौकर भी उनको रुपया और गल्ला सूद पर देते हैं, पर मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि हम सब सूद लेना छोड़ दें। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि आज ही के दिन उनके खेतों और अंगूरस्तानों और जैतून के बागों और घरों को और उस रुपए और अनाज और मै और तेल के 100वें हिस्से को जो तुम उनसे जबरन लेते हो उनको वापस कर दो। तब उन्होंने कहा कि हम उनको वापस कर देंगे और उनसे कुछ ना मांगेंगे, जैसा तू कहता है हम वैसा ही करेंगे। फिर मैंने काहनों को बुलाया और उनसे कसम ली कि वो इस वादे के मुताबिक करेंगे। फिर मैंने अपना दामन झाड़ा और कहा कि इसी तरह से खुदा हर शख्स को जो अपने इस वादे पर अमल ना करे उसके घर से और उसके कारोबार से झाड़ डाले, वो इसी तरह झाड़ दिया और निकाल फेंका जाए। तब सारी जमात ने कहा आमीन और खुदावंद की हमद की और लोगों ने इस वादे के मुताबिक काम किया। अलावा इसके जिस वक्त से वो यहूदा के मुल्क में हाकिम मुकर्रर हुआ, यानी अरतखशस्ता बादशाह के 20वें वर्ष से 32वें वर्ष तक गर्ज 12 वर्ष मैंने और मेरे भाइयों ने हाकिम होने की रोटी न खाई। लेकिन अगले हाकिम जो मुझसे पहले थे रैयत पर एक बार थे और अलावा 40 मिस्काल चांदी के रोटी और मैं उनसे लेते थे, बल्कि उनके नौकर भी लोगों पर हुकूमत जताते थे। लेकिन मैंने खुदा के खौफ के सबब से ऐसा न किया, बल्कि मैं इस शहर पनाह के काम में बराबर मशगूल रहा और हमने कुछ ज़मीन भी नहीं खरीदी और मेरे सब नौकर वहाँ काम के लिए इकट्ठे रहते थे। इसके सिवा उन लोगों के अलावा जो हमारे आसपास की कौमों में से हमारे पास आते थे, यहूदियों और सरदारों में से 150 आदमी मेरे दस्तरखान पर होते थे और एक बैल और 6 मोटी मोटी भेड़ें एक दिन के लिए तैयार होती थीं। मुर्गियाँ भी मेरे लिए तैयार की जाती थीं और 10-10 दिन के बाद हर किस्म की मै का ज़ख़ीरा तैयार होता था। बावजूद इस सब के मैंने हाकिम होने की रोटी तलब न की, क्योंकि इन लोगों पर गुलामी गिरा थी। ऐ मेरे खुदा, जो कुछ मैंने इन लोगों के लिए किया है उसे तू मेरे हक में भलाई के लिए याद रख। आमीन।